अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर की मौत की मुमकिन वजह इस वक्त सामने आई है। एसपी अदील की बेवा ने पुलिस को पहला बयान दिया। ये बयान क्या है? सालों की मेहनत के बाद अचानक कौन खामोश करवा देता है? करीबी साथी ने राज खोल दिए हैं। एक ऐसी मौत जो बार बार सवाल उठा रही है कि क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है लोगों की। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो आज तक नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिल को सज़ा नहीं मिलती, जिसको 3 अदालतें जो हैं वो सज़ाए मौत दे देती हैं। यहाँ पर उन लोगों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? अगर किसी की मौत में, किसी के कत्ल में ऊपर से बंदे इन्वॉल्व हो तो क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल पाता। यहाँ पर हर केस को दबा दिया जाता है, चाहे वो एसपी अदील हो या फिर बिलाल पाशा हो। किस तरह से जो है एक कहानी बना दी जाती है, उस कहानी को पूरी दुनिया के सामने रखकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी ही कहानी सच्ची है। इस्लामाबाद पुलिस के जवान ऑफिसर अदील अकबर की मौत ने पूरे माशरे को इस वक्त झंझोड़ के रख दिया है। ये बहस जारी है कि उनकी मौत की वजह क्या है। कोई हादसा है, कोई दुश्मनी है, खुदकुशी है या फिर कत्ल है। इस्लामाबाद में एसपी इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर तैनात अदील अकबर ने 23 अक्टूबर 2025 का दिन मामूल के फ़राइज़ के अंजाम दही में गुजारा। दोपहर के वक्त उन्हें इस्लामाबाद हाजी कैंप का दौरा करना था। वो वहाँ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेते हैं। तकरीबन 4:30 बजे जब वो इस्लामाबाद की शार दस्तूर से दफ्तर वापस जा रहे थे तो गाड़ी में उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुद को गोली मार के ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये गोली मारते हैं बकौल इनके के 2 बंदे गाड़ी में मौजूद थे, राइफ़ल से उन्होंने गोली मारी है। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, आप लोगों को ये भी इल्म है कि जितने जो क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि राइफ़ल से कोई गोली क्यों मारेगा। माथे पे रख कर राइफ़ल से किस तरह से गोली मारी जाती है। अगर कोई मतलब समझ बूझ वाला बंदा होगा तो वो डेफिनेटली इसको समझ सकता है कि ये सारा का सारा झूठा मामला है जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब गाड़ी में ही वो क्यों मारेगा? घर में भी खुदकुशी कर सकता है, अपने दफ्तर में भी कर सकता है। गाड़ी में जब 2 बंदे बैठे हुए हैं तो राइफ़ल लेकर उनसे खुदकुशी क्यों करेगा? अब जी यहाँ पे देखें कि तकरीबन 4:30 बजे जब वो इस्लामाबाद की शार दस्तूर पे पहुँचे तो फिर ये सारा मामला हुआ। तफ्तीश का हर जाविया चीख चीख कर कह रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि कोई बंदा गाड़ी के अंदर ख़ुद को राइफ़ल से गोली भाई क्यों मारेगा? मार ही नहीं सकता। लेकिन तफ्तीश से ज़्यादा यहाँ जो है मामला कुछ और ही अहम है। लाहौर के ग्रेजुएट अदील अकबर ने हाइट काबिल थे। जीसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया था। काबिल ज़हीन नौजवान, उन्होंने 2 बार सीएसएस का इम्तिहान पास किया। पहली बार ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप मिला तो उन्हें दोबारा जो है उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया ताकि पुलिस सर्विस को जो है 2017 में सीएसएस ज्वाइन वो कर सकें। आखिरकार जी फिर सीएसएस के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की। पुलिस की तो आप देखें कि ज़्यादा लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझ बूझ बड़ी तालीम हासिल करके वहाँ तक पहुँचते हैं। अब जी उन्होंने एक दावा ये भी है कि अमेरिका में मास्टर्स के लिए अदील अकबर को जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला था, मगर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से छुट्टी नहीं दी गई, इसलिए वो डिप्रेशन में थे। एक कहानी ये सुनाई गई। अगर आप अमरीकी स्कॉलरशिप के हवाले से ज़ेरे गर्दिश लेटर को बगौर देखें तो आपको मालूम हो जाता है कि उन्होंने अगले बरस अमेरिका जाना था, तो फिर फौरी तौर पे छुट्टी ना मिलने के बाद ये भी एक फजूल सी कहानी है। इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है। हाँ, अलबत्ता एसपी अदील अकबर को डेंगी जो है वो हुआ था। 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक उनको बुखार था और उन्होंने जो है वो दरख्वास्त भी दी थी जो मंजूर नहीं की गई। बाज़ लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि एसपी अदील अकबर ने गाड़ी में अपने मातहत से एसएमजी लेकर खुद को गोली मारी तो किसी ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और गाड़ी में बैठकर क्यों मारेंगे? लिहाजा ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है जिसे मिलकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट करेगा। ये कहानी जो है वो दुनिया के सामने आती है, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाय, 2 साल कबल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में एक नौजवान सरकारी ऑफिसर की अचानक मौत की खबर ने उनके साथियों, दोस्तों और शागिर्दों समेत जितने लोग उनको जानते थे उनको हैरान कर दिया, गमगीन कर दिया, परेशान कर दिया। उनका नाम था बिलाल पाशा। बिलाल पाशा को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी फरामोश नहीं कर सकती। बड़ी आवाज़ उठाई, चीख चीख के बोला कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अपने ही उनके करीबी थे जो उनके इर्द गिर्द थे, जिन्होंने उनको मौत की नींद सुला दिया। फैमिली बेचारी बहुत ही अनएजुकेटेड, बड़े ही लोअर लेवल से वो ऊपर अपने पूरे गांव में पहला बंदा पढ़ा लिखा
और बड़ी चीज़ें ऐसी थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा तो दिल आज भी खून के आंसू होता है। इतना काबिल सपूत कोई भी इंसान जो ज़मीन से उठकर आसमान पर उड़ने के ख्वाब देखता है, मेहनत भी करता है, उसको अंदर खाने मार दिया जाता है और झूठी कहानियाँ सुना दी जाती हैं। क्या करें, इंसाफ तो मिलता ही नहीं है ना, इसीलिए तो ये लोग इतनी हरकतें ऐसी करते हैं। मिलिट्री कंटोनमेंट बन्नू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने वाले बिलाल पाशा जो हैं अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। बिलाल पाशा की मौत पर भी तफ्तीश इस एंगल से की गई जिस एंगल से एसपी अदील अकबर के केस में हो रही है। अब बिलाल पाशा के करीबी साथियों ने बार बार कहा कि एक बंदा बिला वजह अपनी जान क्यों लेगा, वो अपनी जान नहीं ले सकता। अगर छुट्टी ना मिलने पर या पोस्टिंग ना होने पर ज़िंदगी का खात्मा कर सकते थे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सीएसएस का इम्तिहान पास करना, पोजीशंस लेना कोई छोटी बात नहीं है, स्कॉलरशिप्स पे आना कोई छोटी बात नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनके सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो अजीब सी बात है। ज़्यादा ऑफिसर मैं क्या कहूँ, मतलब आप लोग भी समझते हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें गलत हो रही थी। इतने सालों की मेहनत के बाद जब ज़िंदगी ज़रा स्मूथ होना शुरू हुई तो ख़ुद को गोली मारना, ये कैसे मुमकिन है कि स्ट्रगल्स में तो गोली मारते नहीं हैं ये लोग, उस वक्त इनको दिमागी मसले नहीं होते, लेकिन जब पोजीशन पहुंच जाते हैं तो गोली लगते ही फ़ौरन करीबी तरीन रिश्तेदार, दोस्त, डॉक्टर मिलकर इसे ख़ुदकुशी साबित करने पे लग जाते हैं। बिलाल पाशा के लिए भी उनके करीबी जो हैं उसको ख़ुदकुशी साबित करने के लिए दिल जान तोड़ उन्होंने कोशिश लगा दी, और अदील साहब के लिए भी यही कोशिशें हैं कि सारे लोग मिलकर आ गए कहने के लिए कि जी उसने ख़ुदकुशी की है। अगर एसपी अदील अकबर ने अपनी जान लेनी होती तो घंटे पहले घर में मौजूद थे, वहाँ पर अपनी पिस्टल से ले लेते, अपने रिवॉल्वर से निकालते और गोली गन पट्टी पे मतलब मार लेते। लेकिन सब मशीन गन से गाड़ी में वो ख़ुदकुशी क्यों करेंगे भाई, ये तो समझ से मेरी बालातर है। अगर हम बिलाल पाशा की बात करें, बिलाल पाशा के लिए इनको और कोई कहानी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि ओवरडोज़ हो गया, नशा करता था, बहुत ज़्यादा नशा कर लिया और ओवरडोज़ होके जो है उसने अपनी गन निकाली और मार लिया। जहाँ पर उन्होंने गन के निशानात बताए थे कि यहाँ से मारा है, वहाँ पे जब उनकी तदफीन की जा रही थी, बहुत हसल बसल में उनकी तदफीन की जा रही थी। एक जो है मतलब वहाँ पर लोग तैनात किए गए थे कि कोई भी उनकी बॉडी को टच ना कर सके। उनकी जो वहाँ पर एनी शाहिदी ने उन्होंने बताया कि ताबूत के अंदर उनकी बॉडी थी, और जब वो खोलकर सर सीधा करने के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स ने, कज़न्स ने कोशिश की तो खून निकल रहा था, और उस अलग जगह से निकल रहा था जहाँ पर नहीं बताया गया था कि गोली लगी है। ये कहानी सुनाई गई थी कि वो ओवरडोज़ होकर उनकी डेथ हो गई है। अदील ने कुछ देर बाद ड्राइवर और ऑपरेटर को घर बुलाया, उनके साथ सेक्रेटेरिएट गए, बड़े मामला हुए। आखिरी कॉल पर अदील अकबर ने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू भी की, सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी। ऑपरेटर ने बताया मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले करने के बाद उन्होंने मैगज़ीन की गन में लोड किया, चंद लम्हों बाद फायर की आवाज़ आई, उन्होंने अपनी जान ले ली। अब गाड़ी में क्या हो रहा था ये तो सिर्फ दो गवाह हैं, और वो सच क्यों बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ किरदार और गवाह तब्दील होते हैं जी, कहानी वही होती है। बिलाल पाशा की कहानी भी वही थी, अदील की कहानी भी वो है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस कदर अहम मनसब पर विराजमान शख्स इस कदर कमज़ोर आसाब का मालिक हो ही नहीं सकता कि मामूली सी बात पर ख़ुदकुशी कर ले। आप सब समझते हैं सीएसएस करना, तालीम हासिल करना, नीचे तबके से उठकर ऊपर तक क्या कुछ बर्दाश्त करके कोई बंदा पहुंचा है, चाहे बिलाल हो या अदील हो, और छोटी सी बात पर अपने आप को मार लेना ये पॉसिबल नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।